अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम फ़रहान मलिक है और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं करता हूँ। जिन मेथड से मैं अर्निंग कर रहा हूँ वो हैं वर्डप्रेस और अमेज़ॉन, और इनके अलावा डिजिटल मार्केटिंग भी है, एसईओ भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है और कंटेंट राइटिंग हो गया। इस तरह और भी मेथड्स हैं। फिर प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हैं कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएं, आप ऐप डेवलपर बन जाएं। और इसके अलावा बाकी आप अगर किसी और मैनेजमेंट फील्ड में हैं तो आप उन फील्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको इस कोर्स में अब ये भी गाइड करूँगा कि आप किस तरह किन वेबसाइट से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और प्रोजेक्ट करने के बाद आप इनकम ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट में जो अपना कोर्स रखेंगे वो वर्डप्रेस रखेंगे। तो वर्डप्रेस में जो हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से लेके एज अ बिगिनर हम एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद फिर हम अमेज़ॉन को स्विच करेंगे और अमेज़ॉन में भी हम इसी तरह करेंगे कि हम स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जाएंगे। तो वर्डप्रेस में हम आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि वर्डप्रेस में असल में है क्या, और ये भी हमारी वीडियो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है। इसके बाद एक प्रॉपर वीडियो के साथ हम अगेन डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि हम अपना कंटेंट देते हैं और उसमें जाके जस्ट मैनेज करते हैं। और वर्डप्रेस हम यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। एक वेबसाइट होती है कि जो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह को यूज़ करके बनाई जाती है, वो कोडिंग के थ्रू होती है। और वर्डप्रेस जो है ये विदाउट कोडिंग है। इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP jQuery MySQL ये सारा कुछ जो होता है ना ऑटोमेटिक हो जाता है। हमने सिर्फ क्या करना होता है, लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप अपडेट इसको डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। और जैसे हम फोटोशॉप में जाते हैं, कोई बैनर एडिट करते हैं तो हम डिफरेंट एलिमेंट्स उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, उसकी फ़ॉन्ट एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी कलर एडजस्टमेंट करते हैं और इस तरह जो उसके बैकग्राउंड हो गया वो मैनेज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम वर्डप्रेस एक समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम जाके अपनी डोमेन पर इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ पेज बिल्डर्स होते हैं। पेज बिल्डर क्या होता है कि जो वेबसाइट का पेज बनाता है। अब वेबसाइट पे आपने बहुत सारे पेजेस देखे होंगे, होम पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, तो ये डिफरेंट पेजेस हैं और इन पेजेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पेज बिल्डर्स। तो वर्डप्रेस में यूज़ होते हैं पेज बिल्डर जो कि फेमस हैं। एलिमेंटर हो गया, WP बेकरी हो गया। एलिमेंटर का आप लोगों ने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, ये यूट्यूब पर अक्सर नज़र आता रहता है। और हमने क्या करना होता है, जस्ट इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बनानी होती है। तो ये बहुत ही इजी कोर्स है, इतना कोई टफ़ नहीं है और इसको सीखने के लिए ज़्यादा नॉलेज भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको ये हो कि आप इंग्लिश को समझ सकें, जान सकें और रीड कर सकें, राइट कर सकें, ठीक है। अगर वैसे आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उसको सीख सकते हैं, उसके बाद आप वर्डप्रेस में आएँ। आप ऐसे भी आ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन उसका इशू आपको ये होगा कि जब आप क्लाइंट की वेबसाइट बनाते हैं तो आप बहुत से स्पेल मिस्टेक करेंगे। इस तरह इसके अलावा आपको समझने में भी मसला होगा। और समटाइम ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ जो होती है नेट से सर्च करनी पड़ जाती है, तो उस चीज़ को समझने के लिए ना आपको इंग्लिश आना लाजमी है, ठीक है। अब जिन लोगों को इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, इंग्लिश के वर्ड समझ लेते हैं, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब वेबसाइट बनाई कैसे जाती है। वेबसाइट के लिए ना आप सबसे पहले अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, समझ लें कि फेसबुक है, www.facebook.com। अब facebook.com जो है ना ये एक डोमेन है, ठीक है। इस तरह अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तानी वेबसाइट्स की, तो आप देख लें whatmobile.com.pk। तो whatmobile.com.pk ये एक डोमेन है। इस तरह iub.edu.pk, तो ये भी एक डोमेन हो गई, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होता है, जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। हमने बात की थी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। हमने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करना होता है, हमने फ़ाइल्स मैनेज करनी होती हैं। अब वो फाइल्स कहाँ होती हैं, वो होस्टिंग के ऊपर होती हैं। और वर्डप्रेस में हमने जाके सिर्फ उन फाइल्स को असेंबल करना होता है कि हमने ये फ़ाइल किस जगह पे रखनी है और किस फोल्डर में, ठीक है। कि वो इमेज है, वीडियो है या कोई कंटेंट है, तो वो फिर हम सिर्फ वहाँ से उसको ना असेंबल करते हैं, इधर वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, ठीक है। अब डोमेन जो होता है ये आप समझ लें कि जस्ट एक एड्रेस है, और जो होस्टिंग है वो एक हब है जहाँ पे एक वेबसाइट का सारा कुछ स्टोर होता है, सारा डेटा उस वहाँ पे होता है, ठीक है।
ये दो चीज़ें इसेंशियल हैं। और अभी स्टार्टिंग में ना ये भी बताइएगा कि आप एज अ बिगिनर आप फ्री में कैसे स्टार्ट कर सकें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ आपके पास इंटरनेट हो और एक लैपटॉप होना लाजमी है। और जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ये कोर्स ज्वाइन ना करें, क्योंकि इस कोर्स में हमने हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करनी है। और प्रैक्टिकल के अलावा जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब समझें कि आपने एक लेक्चर देख लिया तो आप दूसरे लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए ना तो बेहतर है कि आप उसकी प्रैक्टिकल करें। अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसके बाद आपको पिछला भूल जाना है। अच्छा, और इसके अलावा बस ये दो चीज़ें हैं, यानी इंटरनेट हो और आपके पास लैपटॉप हो, इसके साथ आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम दोबारा जा रहे हैं कि वर्डप्रेस के अंदर अब डोमेन और होस्टिंग दो चीज़ें हो गई जो वेबसाइट को बनाने में इसेंशियल है। अब जो होस्टिंग होती है वहाँ पे जाके एक वर्डप्रेस जो है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है, हम इस सॉफ्टवेयर को उधर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, आपने शॉपिफाई का नाम भी सुना होगा, बहुत सारे एड्स होते हैं शॉपिफाई, आपने सुना होगा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। शॉपिफाई क्या है? वो भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी वर्डप्रेस की तरह काम करता है। डिफरेंस क्या है कि वो मोस्टली जो है ई कॉमर्स स्टोर जो यूज़ करते हैं कि वो थोड़ा सा फास्ट होता है ई कॉमर्स के लिए, और जो वर्डप्रेस है वो उस एज़ कम्पेरेटिवली स्लो है थोड़ा सा शॉपिफाई से, लेकिन ये उससे बेटर है कि इससे हम हर टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, बिज़नेस की वेबसाइट्स बना सकते हैं। और इसमें हमें प्लगइन्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं और इसके बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फ्री होते हैं। शॉपिफाई में तकरीबन हर चीज़ पेड ही है और वो हमें एज अ बिगिनर बहुत कॉस्टली पड़ जानी है। तो इसलिए हमने वर्डप्रेस को चूज़ किया है और हम वर्डप्रेस से स्टार्ट लेंगे। तो अब वर्डप्रेस के हमने इंस्टॉल करना होता है होस्टिंग के ऊपर। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद हमें एक लॉगिन दिया जाता है कि हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन कैसे करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद ना हमारी वेबसाइट लाइव हो जाती है। हम अगर समझ लें कि एक जैसे हमारी वेबसाइट है easyway.pk, अब मैं जाता हूँ होस्टिंग में, मैं वहाँ पे जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ, फिर मैं जाके गूगल में चेक करता हूँ easyway.pk, तो वहाँ पे वो शो कर देगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो इनिशियल थीम होती है, प्लगइन होते हैं, वही एक्टिवेटेड होते हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट होता है वही शो हो रहा होता है। अब थीम्स प्लगइन क्या चीज़ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि थीम जो होता है ना वो एक वेबसाइट का लेआउट होता है कि हम वेबसाइट की कलरिंग क्या होगी और इसका कौन सा फंक्शन किस तरह काम करेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। और जो प्लगइन होता है वो फंक्शन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, डिफरेंट जो पेज बिल्डर का मैंने नाम लिया था एलिमेंटर को, वो भी एक प्लगइन ही है। ठीक है, तो अभी वैसे ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम प्रॉपरली इसको लेके नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये होता क्या है। इसके बाद जब हम वर्डप्रेस का मुकम्मल को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वीडियोस में जब हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे उसमें प्लगइन्स और थीम्स को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और दिखाया भी जाएगा कि ये होती क्या चीज़ है। और इसके अलावा जिन लोगों को समझ नहीं आती तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स बताई हैं। अब सबसे लर्निंग का बेहतरीन तरीका क्या है कि अब आपने मेरी वीडियोस देखनी है, अब क्या करेंगे आप, फिर वेट करेंगे कि अगली वीडियो अपलोड होगी तो तब आप दूसरी वीडियो देख के आगे लर्न करेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप, अब मैंने यहाँ पे आपको टर्म्स बता दिए हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने वर्डप्रेस से स्टार्ट लिया, वर्डप्रेस, उसके बाद मैंने डोमेन, उसके बाद होस्टिंग, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है प्लगइन्स, थीम्स और कंटेंट। तो ये 5-6 टर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपका क्या काम क्या बनता है कि आप यूट्यूब ओपन करें और लिखें व्हाट इज़ वर्डप्रेस, व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ होस्टिंग, व्हाट इज़ थीम, व्हाट इज़ प्लगइन, व्हाट इज़ सीएमएस। अब जब इन चीज़ों को आप समझना शुरू कर देंगे ना कि आप एक वीडियो के अंदर इतने सारे टर्म्स निकाल लें कि आप उन चीज़ों को समझ लें अगर वो उनके रिलेटेड हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि ये रिलेटेड है। अब अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपके लिए इस सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है, आप ये होगा कि आप इनकी वीडियोस देखें, इनके लेक्चर्स देखें कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको ऑलमोस्ट 50 to 80% समझ आ रही होगी, बाकी जो 20% नहीं आएगी वो वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगी कि ये होता क्या है। ठीक है, और बाकी मैं अब इसमें ऑनलाइन काम कैसे किया जाता है कि क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, वेबसाइट्स होते हैं, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इस तरह और भी हैं, 5 स्क्विड है, पीपल पर आवर है, guru.com है, और इस तरह हम फेसबुक से काम ले सकते हैं, लिंक्डइन से ले सकते हैं, इंस्टाग्राम से काम ले सकते हैं, और इस तरह और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें काम मिलते हैं। ठीक है, अब वो काम क्या होता है कि वो क्लाइंट हमारे पास आता है कि कोई कहता है कि हमें कंप्लीट वेबसाइट बनवानी है। ठीक है, वेबसाइट कौन सी होती हैं
कोई सिंगल प्रोडक्ट होता है, समझने के जैसे मेरे पास एक आया कि मैंने एक हेयर ऑयल के लिए वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। फिर कोई स्टोर्स होते हैं, जैसे जो लोग ऑनलाइन सेल करते हैं तो वो अपने लिए ना ऑनलाइन स्टोर बनवाते हैं, तो वो भी हम वर्डप्रेस में बनाते हैं। फिर एक कंपनी आती है कि समझ लें, अब लाहौर में एक कंपनी है जो फ्रीलांसर्स को स्पेस प्रोवाइड करती है, यानी छोटे से कैबिन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो अब उनकी वेबसाइट बनानी है तो वो आप बना सकते हैं इसके थ्रू। और इसके अलावा आप कोई और मार्केटिंग एजेंसी है, कोई ऑटोकेड के थ्रू जो घर डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग एजेंसी है, वो उनकी वेबसाइट बना सकते हैं। इस तरह आप हर फील्ड के रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं बना सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू, ठीक है। और क्लाइंट जो आता है वो आपको एज ए वेब डेवलपर हायर करता है, आप उनके साथ प्राइस डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद आप काम करते हैं। जैसे काम आपका कंप्लीट होता है तो वो आपको पे कर देते हैं। अब यहाँ पे स्कैम भी होने के चांसेस होते हैं कि अगर आप फेसबुक के थ्रू जा रहे हैं तो क्लाइंट्स क्या कहते हैं कि वो आपको पहले पैसे नहीं देते, पहले काम करवाते हैं। जब आप काम कर लेते हैं, आप उनको काम डिलीवर करते हैं, वो पैसे लेके भाग जाते हैं। तो इस तरह इससे सिक्योर प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, और पाकिस्तान में एक बन गया है वर्कचेस के नाम से, जो कि सारी शाम सर्वर है, तो आप वहाँ से भी आप काम ले सकते हैं। और इसके अलावा सिक्योर मेथड ये है कि आप बेटर है कि आप क्लाइंट को एडवांस पे एग्री करें, लेकिन हर क्लाइंट एडवांस ऐसे ही नहीं देता, वो आपका काम देखता है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत, अगर लोकल क्लाइंट है तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ता है उन पे। आप ये समझ लें, हमें जो सिखाया गया था कि ये था कि आप बिल्कुल फ्री में काम बेशक स्टार्ट मिलता है तो आप करें, जैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्री में तो बिल्कुल काम ना करें। ये है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर पैसे मिल गए तो वो आपके, नहीं मिले तो आपका पोर्टफोलियो बन जाना है, ठीक है। और इसके अलावा फाइवर पे क्या होता है कि क्लाइंट आता है, वो एक जॉब पोस्ट करता है कि मुझे वेबसाइट बनानी है, ठीक है। वो पोस्ट क्या होती है, जो फाइवर पे जो लोग सेलर्स होते हैं हमारी तरह, यानी हम जो है एज अ सेलर होंगे और वो क्लाइंट जो होता है वो बायर होता है, ठीक है। यानी जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको वो पोस्ट शो हो जाती है कि इस बंदे को वेबसाइट चाहिए, हम जाके वहाँ पे अपनी बिड प्लेस करते हैं, ठीक है। कि हम ये अपना डिफ़ाइन करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए, और हम आपकी वेबसाइट किस तरह बनाएंगे। अगर क्लाइंट को हमारा प्रपोज़ल पसंद आता है तो वो हमें हायर कर लेगा। इसके अलावा हम अपने गिग्स बनाते हैं। गिग्स क्या होती है, एक पोर्टफोलियो होता है हमारा, कि हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि हम इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अब है कि मैं लिखता हूँ कि आई एम एलिमेंटर एक्सपर्ट, ठीक है, या आई एम वर्डप्रेस एक्सपर्ट, आई एम वूकॉमर्स एक्सपर्ट, ठीक है। तो अब क्लाइंट आता है, वो सर्च करता है कि वर्डप्रेस डेवलपर। अगर वर्डप्रेस डेवलपर के ऊपर हमने गिग बनाई हुई है तो हमारी गिग उस लिस्ट में शो हो जाएगी। फिर क्लाइंट की मर्ज़ी है कि उसको जो बंदा पसंद आएगा वो उसका हायर कर सकता है। तो इस तरह फिर उसमें क्या होता है कि वो पहले फाइवर को पैसे देता है, जब हमें हायर करता है पहले फाइवर उनसे पैसे ले लेता है, फाइवर पैसे अपने पास रखता है, हमें काम मिल जाता है, हम काम करते हैं, जैसे हम क्लाइंट को काम करके देते हैं फाइवर हमें पैसे दे देता है, ठीक है। अपवर्क भी इसी तरह काम करते हैं, guru.com भी इसी तरह काम करती है। तो उसके ऊपर स्कैम के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी आपको मुकम्मल आगे भी गाइड किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि आप बिल्कुल सिक्योर वे से कैसे चल सकते हैं। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वो अगर पर्सनली भी कांटेक्ट करना चाहता है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।